सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखते हैं आज के हेडलाइंस। धर्म की नगरी काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया असत्य पर सत्य के विजय का पर्व विजयादशमी। विजयादशमी पर क्षत्रिय समाज ने विधि विधान से किया शस्त्र पूजन। बजरंग दल ने शस्त्र पूजन के बाद निकाली शोभा यात्रा। विजयादशमी पर पूजा पंडालों में सिंदूर खेला का हुआ आयोजन। शामिल महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए माता से मांगा आशीष। और कड़ी सुरक्षा के बीच अस्थायी तालाबों व कुंडों में विसर्जित किए गई मां दुर्गा की प्रतिमाएं, सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध। और अब समाचार विस्तार से। असत्य पर सत्य के विजय के पर्व दशहरा पर धर्म की नगरी काशी में जगह जगह अहंकार रूपी रावण का पुतला जलाया गया। असत्य पर सत्य के विजय का पर्व दशहरा धर्म की नगरी काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया। यहाँ अहंकारी रूपी रावण का पुतला तो प्रायः हर मोहल्ले में जलाया जाता है, किंतु मलदैया चौराहा व बरेका के खेल मैदान पर जलने वाला रावण नगर का प्रमुख मेला माना जाता है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग रावण दहन के इस रामलीला को देखने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी इन दोनों ही स्थानों पर रावण दहन रामलीला का भव्य आयोजन किया गया। मलदैया चौराहे पर आयोजित होने वाले दशहरा रामलीला के पूर्व दिन में 3 बजे के बाद से ही भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गया था और गोधूली बेला तक भीड़ इस कदर उमड़ पड़ा था कि मौके पर तिल रखने भर का जगह नहीं बचा था। श्रद्धालुओं के इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। साथ ही मलदैया चौराहे की ओर आने वाले सभी मार्गों का यातायात दोपहर बाद से प्रतिबंधित कर दिया गया था। समाज सेवा संघ द्वारा आयोजित होने वाली इस दशहरा रामलीला का इस वर्ष 75 वर्ष पूर्ण हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल और विशिष्ट अतिथि वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी थे। प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके शुभारंभ किया। सायकल 5:30 बजते ही मुख्य अतिथि प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल और विशिष्ट अतिथि महापौर अशोक तिवारी के द्वारा धनुष व तीर से रावण के पुतले पर तीर छोड़ते ही रावण के पुतले को आग के हवाले किया गया। लोगों ने श्री राम श्री लक्ष्मण की भव्य आरती उतारी और जयकारा लगाया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मंगल सोनी ने किया। संचालन स्वतंत्रता सेनानी तिलक राज कपूर ने किया। कार्यक्रम में विनय दत्त, दीपक माली, कमल सलूजा, गोपाल मखीजा, रंजन कोहली, चमन सजूजा, मयंक सलूजा, डॉक्टर मिड्ढा, परवेश भोजा, सूरज कपूर, किशोर कपूर मोहिल्ले, सीपी मैग, चंद्रकांत त्रिपाठी आदि उपस्थित थे। हम जब कोई त्योहार मनाते हैं तो त्योहार से हम खुश करते हैं। भगवान राम मजा जब खुश होते भगवान राम से, एक भाई एक पिता का एक पत्नी के एक समाज के प्रति दायित्व क्या होता है, यह सीख मिलती है। पिता के जुबान को पूरा करने के लिए भगवान राम जाते हैं, जंगल चले जाते हैं, 14 साल का वनवास करते हैं पिता का मर्यादा पिता को जुबान का पालन करने के लिए। संघार हुआ और धर्म कर्तव्य का नाम तो विजय प्राप्ति हुई कि इसको बार बार याद दिलाने के लिए ये कार्यक्रम जो किया जाता है, ताकि लोग भूले न, लोगों की याददाश्त बनी रहे कि धर्म पर हमको नहीं चलना है, हमको धर्म के ऊपर चलना है। मैं पुनः दशहरा के अवसर पर सभी लोगों को, विशेष रूप से पंजाबी समुदाय को जो विगत 75 वर्षों से ये कार्यक्रम आयोजित करता रहा है, मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ।
काशी में रामलीलाओं के स्वरूप अलग अलग हैं, कहीं झांकी तो कहीं लीला के स्वरूप नेमियों की आस्था को तृप्त करते हैं। कुछ ऐसी ही अलग और मनभावन है बरेका की रामलीला। 2.5 दशकों से भी अधिक समय से अपने अलग स्वरूप के कारण इसकी अपनी पहचान है। गागर में सागर भरने वाली लीला का नेमी हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन बरेका में विजयादशमी पर आयोजित होने वाले 2.5 घंटे में 14 साल की लीला देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो उठते हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर आधारित राम वन गमन से लंका तक के 2.5 घंटे के रूपक को देखने के लिए आसपास के लोग साल भर इंतजार करते हैं। रूपक की शुरुआत जब जब हुई है धर्म कहानी से होती है। यहाँ रामलीला के बजाय मोनो एक्टिंग पर आधारित रूपक आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ रूपक के पात्र संवाद नहीं बोलते हैं, मंच से संवाद बोला जाता है और उस पर पात्र मूक अभिनय करते हैं। मानस की चौपाइयों में कजरी, चैता, छप्पय और कहरवा का प्रयोग किया जाता है। सबसे खास बात तो यह है कि बरेका में होने वाले रूपक में भाग लेने वाले पात्र बरेका इंटर कॉलेज के छात्र ही होते हैं। इन्हें लगभग 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अभिनय के लिए तैयार किया जाता है। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के छात्र शामिल होते हैं, जो हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल है। इस रूपक रामलीला में जैसे ही राम रावण युद्ध के दौरान रावण को बाण लगता है, उसी दौरान रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस दौरान उपस्थित हजारों की संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के नारों से वातावरण को गुंजायमान कर देते हैं। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी का भी नजारा देखने को मिला। बरेका में संपन्न हुए विजयादशमी रामलीला के मुख्य अतिथि मुख्य विद्युत इंजीनियर S.K. श्रीवास्तव थे। रावण की नाभि में बाण लगते ही वो आखिरकार करता हुआ पृथ्वी पर नगर में जगह जगह पंडालों में विराजित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार दोपहर से प्रारंभ हो गया। विजयादशमी के साथ ही दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन मंगलवार की दोपहर से प्रारंभ हो गया। नगरीय क्षेत्र में 12 स्थायी और 3 अस्थायी कुंड बनाए गए हैं, जिसकी साफ सफाई नगर निगम ने करवा दिया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से कर्मचारियों की भी तैनाती की गई है। विसर्जन के लिए कुंडों में नाव भी उतारे गए हैं। विसर्जन के लिए नगर के 12 कुंडों के अलावा गंगा किनारे खिड़किया घाट, रामनगर के बलुआ घाट व सामने घाट के आगे विश्व सुंदरी पुल के पास अस्थायी कुंड बनाया गया है। इन सभी जगहों पर प्रकाश, सफाई से लेकर नाव और गोताखोरों के इंतजाम किए गए हैं। दोपहर के बाद से मूर्ति विसर्जन क्रम शुरू हो गया। शहर के विभिन्न पंडालों से माता की विदाई प्रारंभ हो गई। भक्तों ने दशहरे की सुबह से पंडालों और मंदिरों में पहुंचकर माता का पूजन किया, उन्हें भोग लगाया, आरती की और फिर नम आंखों से उन्हें विदाई दी। कई जगह बैंड बाजे के साथ तो कहीं जुलूस में मां दुर्गा की प्रतिमाएं रवाना हुई। कड़ी सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम के बीच निर्धारित कुंडों में दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। जुलूस के मद्देनजर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर डायवर्जन लागू किया गया है।
विजयादशमी के अवसर पर रामनगर में आर्य समाज के आर्य वीर दल द्वारा वीर पर्व उत्सव का आयोजन किया गया। रामनगर में विजयादशमी के अवसर पर आर्य समाज के आर्य वीर दल द्वारा दुर्गा मंदिर के पास सुंदरम वाटिका में वीर पर्व उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पाणिनी कन्या महाविद्यालय एवं मातृ मंदिर कन्या गुरुकुल के ब्रह्मचारी ऋणियों द्वारा विविध शौर्य प्रदर्शन किए गए। छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनमोहक देश भक्ति गीत की प्रस्तुति भी की गई। इस अवसर पर आचार्य प्रीति वी भारानी, गायत्री बहन, वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, दिनेश आर्य, अशोक आर्य, हेमंत आर्य, सौरभ आर्य, हेमंत आर्य, डॉक्टर श्री मित्र आर्य आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हम लोग ये 9 दिन नहीं, पूरे जो हमारे साल के पूरे दिन होते हैं, जो हमारी बहन बेटियां घर में माताएं, अगर हम इन लोगों का सम्मान करें तो निश्चित तौर पे यह बहुत बड़ा कार्य होगा। और पूरी टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ कि वो समाज में जागरूकता ला रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं और आप पर्यावरण संरक्षण पर भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रामनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मधुवन वाटिका में शस्त्र पूजन कर विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया। रामनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने विजयादशमी का पर्व धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पंचवटी स्थित मधुवन वाटिका में शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा नगर में पथ संचलन निकाला गया। इस कार्यक्रम में पारसनाथ, विवेकानंद, शिवशंकर, यशपाल, विनोद, शंभू, मूलचंद, मनोज, राजकुमार आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। भगवान श्री राम ने जो रावण को हराया था वो भी देखा जाता है तो उसको प्रतीकात्मक, उसके ये तो एक कहानी है। वाल्मीकि रामायण लिखी, फिर रामचरितमानस लिखा गया, तो उसमें सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत। मगर उसमें देखना चाहिए कि रावण के गुण क्या थे और राम के गुण क्या थे। ऐसा नहीं था कि रावण पूरी तरह अवगुण था, रावण में भी बहुत सारा गुण था, मगर वो गुण आपके किसी काम का नहीं है यदि वो सत्य के पक्ष में नहीं है। आप अनाचारी हैं। रावण ज्ञानी था, उसके पास सभी वेदों का ज्ञान था, मगर उसके बावजूद भी वो मारा गया। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से असत्य के चीज़ों को पोषित करने वाला व्यक्ति था। सुंदरपुर स्थित श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर में राष्ट्रीय बजरंग दल काशी द्वारा शस्त्र पूजन व पद यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राष्ट्रीय बजरंग दल काशी के तत्वावधान में शस्त्र पूजन और पदयात्रा का कार्यक्रम श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर सुंदरपुर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान वैदिक ब्राह्मण ने विधि विधान के साथ शस्त्र का पूजन कराया। इसके साथ ही यज्ञ को संपन्न कराया। तदुपरांत सुंदरपुर हनुमान मंदिर से बाइक रैली निकाली गई। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारे लगाए जा रहे थे। अर्जुन कुमार मौर्य ने कहा कि हिंदू परंपरा और मान्यताओं की रक्षा के लिए हिंदू समाज में विजयादशमी के दिन शक्ति का आह्वान करके हिंदू घर के प्रत्येक परिवार में शस्त्रों का विधिवत पूजन किया जाता था, जबकि शस्त्र पूजन आज के समय के परिप्रेक्ष्य में हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय बजरंग दल हिंदू समाज का आह्वान करता है कि अपनी परंपराओं को अवश्य पालन करते हुए अपने अपने घरों में शस्त्र रखें और पूजन करें। विधिवत पूजन अर्जुन कुमार मौर्य, महामंत्री राष्ट्रीय बजरंग दल काशी प्रांत के द्वारा श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर सुंदरपुर के बटुक द्वारा पूजन कराकर कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्रवण मौर्य, अर्जुन शेट्टी, सोनू मौर्य, लव शर्मा, नवरत्न कुमार, राजेश, रोहित राव, आर्यन विश्वकर्मा, अंकित सेठ, अजय मौर्य, भरत यादव, रजनीश गुप्ता, देववंशी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। जो हमारी संस्कृति परंपरा घरों में शस्त्र रखने की थी वो धीरे धीरे समाप्त हो चुकी है। लोगों से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से आयोजन निवेदन है कि वो अपने घरों में शस्त्र रखें, विजयदशमी के दिन शस्त्रों का पूजन करें। और हम लोग का यह प्रयास भी है कि हर घर में शस्त्र हो, आवश्यकता पड़ने पर शस्त्र का पूजन और शस्त्र की जो व्यवस्था होती है वो लोग अपना करें। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। कैले पागल बा सोना
रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाटीमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप की तैयारी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही उमड़ने वाली लाखों की भीड़ के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है। काशी के लखा मेले में शुमार नाटीमली के विश्व प्रसिद्ध भरत मिलाप की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जहां भरत मिलाप के लिए बने स्थान को पेंट करके तैयार कर दिया गया है, वहीं विराजने के लिए मखमल की टाट मंगाई गई है। मैदान में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मैदान से मुख्य द्वार की ओर से बैरिकेडिंग का काम भी पूरा हो चुका है। साथ ही पूरे मैदान में साफ सफाई भी कर दी गई है। लीला के अवसर पर कुंवर अनंत नारायण सिंह भी उपस्थित रहेंगे। काशी में मनाए जाने वाले अनेक उत्सवों में से एक भरत मिलाप का आयोजन विजयादशमी के अगले दिन भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने प्रिय भाई भरत से पुनर्मिलन का उत्सव है। 462 वर्ष पूर्व गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य मेघा भगत ने भरत मिलाप लीला मंचन के अंत में मूर्छित होकर प्राण त्याग दिया था। इस मार्मिक दृश्य से अभिभूत होकर काशी नरेश के भरत मिलाप के अवसर पर सम्मिलित होने की परंपरा बन गई। ऐसी लोक मान्यता है कि स्वयं भगवान अपने स्वरूपों के माध्यम से शिव की नगरी में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। विजयादशमी के अवसर पर काशी में लोगों ने देवी की आराधना कर शस्त्र का पूजन किया। अधर्म पर धर्म, अन्याय पर न्याय, असत्य पर सत्य तथा अच्छाई पर बुराई के महाप्रतीक पर्व विजयादशमी के अवसर पर काशी में लोगों ने देवी की आराधना कर शस्त्र का पूजन किया। इस अवसर पर लोगों ने मां से कामना की कि इस समय काशी सहित प्रदेश में फैली अज्ञात बीमारी को दूर कर काशी वासियों को स्वस्थ बनावें। इस कड़ी में मंगलवार को नवापुरा दानगढ़ स्थित नंद कटरा पर स्वर्णकार छत्री कमेटी परिवार ने हर्षोल्लास के साथ मां महिषासुर मर्दिनी की बड़ी प्रतिमा के समक्ष शस्त्र पूजन का आयोजन किया। प्रारंभ में कमेटी के अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने पंडित मिथिलेश शुक्ला बिहारी के नेतृत्व में विधिवत पूजन अर्चन व मां भगवती की प्रतिमा के समक्ष दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ किया। इस अवसर पर अध्यक्ष कमल कुमार सिंह ने बताया कि भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की आराधना की थी और साथ ही शस्त्र का पूजन भी किया था। तभी से सनातन धर्म के लोग क्रोध पर क्षमा, अज्ञानता पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई और सत्य पर सत्य का महाविजय पर्व दशहरा हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आ रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मंगलवार को विजयादशमी के दिन सन 1954 से चली आ रही शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन कमेटी परिवार ने किया, जिसमें समाज और परिवार के सैकड़ों संख्या में लोग शामिल हुए, प्रसाद ग्रहण किया। आगंतुकों का स्वागत कमेटी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह तथा धन्यवाद प्रकाश कोषाध्यक्ष विष्णु सेठ ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सरोज सेठ, रवि सर्राफ, कृष्ण कुमार सेठ, मुरली मनोहर सिंह, किशोर कुमार सेठ, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, सुरेंद्र सोनी, सतीश कुमार सिंह, विष्णु सेठ, घनश्याम सेठ, अनुज गौतम, राजू वर्मा, सत्य प्रकाश सेठ, श्याम कुमार सर्राफ सहित समाज के सैकड़ों लोग शामिल थे। असत्य पर सत्य का विजय पर्व, अधर्म पर धर्म का जो विजय पर्व दशहरा पूरे सनातन धर्म के लोग मनाते चले आ रहे हैं। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित है। स्वर्णकार छत्री कमेटी परिवार माँ भगवती की आराधना किया और माँ भगवती की आराधना दुर्गा सप्तशती पाठ का संपुट पाठ यहाँ पर किया गया और माता रानी से कामना की गई कि विश्व के लोक कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और इस समय जो महामारी अज्ञान महामारी, अज्ञात महामारी है जिसको कोई डॉक्टर भी न पहचान पा रहा कि कौन सी बीमारी फैली है, माता रानी से हम सभी ने कामना किया कि सभी को निरोगी बनावे, सभी को स्वस्थ रखे, जिससे ये देश और काशीवासी खुशहाल हो। विजयादशमी पर दुर्गा पूजा पंडालों में महिलाओं ने सिंदूर खेला कार्यक्रम में शामिल होकर पति की लंबी आयु के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। विजयादशमी पर दुर्गा पूजा पंडालों महिला श्रद्धालुओं ने सिंदूर खेला कार्यक्रम में शामिल होकर पति की लंबी उम्र के लिए माता से आशीर्वाद मांगा। विजयादशमी के अवसर पर दुर्गा पंडाल में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जहां पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं पहुंचकर माता के अंतिम दर्शन कर रही हैं। इसके साथ ही महिलाएं माता को सिंदूर लगाकर आपस में खेलना शुरू कर दी हैं। बता दें कि विजयादशमी पर माता के विसर्जन के पहले यह सिंदूर खेला जाता है। वैसे तो बंगाली समाज में यह सिंदूर खेला की शुरुआत हुई है। अंतिम दिन विसर्जन के पहले महिलाएं माता को सिंदूर अर्पित करती हैं और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद महिलाएं आपस में
एक दूसरे को सिंदूर लगाती है। इस दौरान खासा उत्साह देखा जाता है। महिलाएं दूसरे को सिंदूर लगाते खूब उत्साहित होती हैं। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर दुर्गा पंडाल, खासकर बंगाली समाज के दुर्गा पंडालों में यह नज़ारा देखने को मिलता है, जहां उत्साह के साथ इस बात का महिलाएं नम आंखों से माता की विदाई के लिए सुबह से शाम तक पंडालों में जुटी रहती हैं। विजयादशमी है, इस समय हम लोग सिंदूर खेलते हैं, सुहागन, और सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं। पहले भगवान जी को लगाते हैं, माँ को, उसके बाद हम लोग सुहागन सब हम लोग सिंदूर खेलते हैं। उसके बाद माँ की विदाई होती है। क्या मांगती हैं अंतिम विदाई के समय? अंतिम विदाई के समय यही मांगते हैं कि हमारे सुहाग की जो है भगवान रक्षा करे और हमारे घर परिवार की मंगल कामना करते हैं हम लोग। विजयादशमी के अवसर पर गंदगी पर सफाई की जीत के संकल्प के साथ नमामि गंगे ने रामघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। भगवान श्री राम के विजयोत्सव के पावन पर्व पर विजयादशमी के अवसर पर गंदगी पर सफाई की जीत के संकल्प के साथ नमामि गंगे ने रामघाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। पौराणिक रामघाट पर गंगा तट की सफाई की गई। गंगा की तलहटी से अनेकों सामग्रियों को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए गंदगी पर सफाई की जीत के लिए संकल्प दिलाया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि विजयादशमी का पावन पर्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विजयोत्सव से जुड़ा हुआ है। यह पर्व हमें अहर्निश स्मरण कराता है कि सत्य, धर्म और न्याय के पथ पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। असत्य, अधर्म और अन्याय कभी शाश्वत नहीं हो सकता। आइए हम संकल्प लें कि गंदगी पर स्वच्छता की विजय दिलाने में अपना सहयोग करेंगे। श्रमदान में प्रमुख रूप से काशी नमामि गंगे क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सोनू जी, वीरेंद्र उपाध्याय, सौम्य चतुर्वेदी आदि शामिल थे। इंदिरानगर कॉलोनी चितईपुर में कपड़े के ब्रांडेड शोरूम टीजीएस का शुभारंभ हुआ। चितईपुर स्थित इंदिरानगर कॉलोनी में टीजीएस स्टोर का शुभारंभ मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु के हाथों से हुआ। इस स्टोर में 2 ब्रांड के कपड़े मिलेंगे। त्योहारों को देखते हुए स्टोर में 50% डिस्काउंट का ऑफर दिया गया है। इस अवसर पर मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि हम दुकान के संचालकों को शुभकामनाएं देते हैं कि वह अपने इस रोजगार में उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। भारत सरकार लगातार रोजगार को बढ़ावा दे रहा है, जिससे लोग सशक्त और आत्मनिर्भर भी हों। दुकान के संचालक जगदीश द्विवेदी ने उद्घाटन के अवसर पर आए अतिथियों का स्वागत किया। जो भी हमारा एक नया ब्रांड आया है अभी बनारस में, पहली ब्रांड आई है जो स्टाइलक्स और मार्क जिलियन के नाम से है। 2 ब्रांड है, 2 ब्रांडिंग के कपड़े यहाँ पे हैं और काफ़ी अच्छी ब्रांडिंग जो बाहर के स्पोर्ट्स क्वालिटी यहाँ पे सप्लाई की जाती है और गुड़गांव की कंपनियाँ हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद जो है दोनों ब्रांड कबूल किया था कि हम बनारस में अपना आपका स्टोर देंगे और इसकी मकसद से हम यहाँ पे लाए हैं और बनारस वासियों से ही हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो सभी लोग आएँ और इस स्टोर से जो भी इसका फायदा हो। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।